गाथा नंबर 294 में आचार्य महाराज ने आत्मा और बंध इन दोनों के लक्षण जान करके उनको कैसे अलग करना है, बंध और आत्मा इनका पहले परिचय होना चाहिए। जब आत्मा का परिचय हो जाता है तो इसके अलावा शेष बचा हुआ जो जड़ पदार्थ है उस जड़ पदार्थ भिन्न दृष्टि गोचर होने लगता है। इसलिए बंध का भी ज्ञान होना चाहिए और आत्मा के स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। कोई सोचे कि कर्म को अकेले जान लो अथवा अकेली आत्मा को जान लो तो भी काम नहीं होगा। इन सबके स्वरूप को समझना और उनके स्वरूप को समझ करके इन दोनों को पृथक करने का प्रयास करना, क्योंकि कर्म बंध की प्रक्रिया छद्मस्त अवस्था में ही समाप्त हो जाती है। केवल ज्ञानी सिर्फ आघाती कर्म को समाप्त करते हैं, लेकिन जो घाती कर्म है आत्मा का अनादि से शत्रु बना हुआ है, उस घाती कर्म का क्षय तो छद्मस्त अवस्था में ही किया जाता है। छद्मस्त का अर्थ होता है केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पहले की अवस्था, अथवा यूं कहें कि छद्म का अर्थ होता है ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। एक ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के उदय का नाम छद्म है, और इस ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के उदय का जो वेदन करने वाला जीव होता है, अथवा यूं कहें छद्मनि तिष्ठति इति छद्मस्था, उस ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के उदय का जब तक वेदन होता है तब तक वो छद्मस्त अवस्था कहलाती है। तो मोहिनी कर्म का क्षय यथाख्यात चारित्र उत्पन्न होने के पहले होता है, और तीन घातीय कर्म का क्षय क्षायिक यथाख्यात चारित्र कहता है। दोनों में अंतर डालना, जो मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं
इन मोहिनी कर्म का क्षय पूर्ण रूप से 10वें गुण स्थान में हो जाता है। मोहिनी का बंध 9वें गुण स्थान में हो जाता है समाप्त। 10वें गुण स्थान में उदय समाप्त हो जाता है और 10वें गुण स्थान से यदि 11वें गुण स्थान में जा रहा है तो मोहिनी की सत्ता 11वें तक जा सकती है और 12वें में जा रहा है तो 12वें गुण स्थान में जाने वाला जीव फिर 11वें गुण स्थान में नहीं जाता। 11वें गुण स्थान में पहुंचने वाला जीव उसी अवस्था में घातिया का क्षय नहीं कर पाता और 11वें गुण स्थान वाले के लिए आगे के रास्ते बंद हैं। 11वां गुण स्थान प्राप्त किया है तो मोहिनी का उपशम तो कर दिया, लेकिन ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय अभी उसके उदय में है। वो फिर 11वें गुण स्थान से नियम से लौटता ही है, आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसा आगम का उल्लेख है। लेकिन जो 12वें गुण स्थान में जाता है वो फिर 3 घातिया कर्म का क्षय करता ही है, वो फिर कभी लौट के नहीं आता। इस तरह यहां पर चूंकि छद्मस्त अवस्था में शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन नहीं होता, क्योंकि छद्म का अर्थ ही अपने आप में है कि अभी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म पूर्ण रूप से आत्मा के गुणों को ढांक के रखा है। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, इसलिए आत्मा का दर्शन नहीं होगा। जब यहां से 13वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तब वो अवस्था प्रकट होती है। अब दोनों को कैसे करना है अलग अलग, इसके लिए आचार्य महाराज उपदेश देते हैं कि देखो तुम बहुत सावधानी रखना, चूक नहीं जाना, और इतनी सावधानी रखना कि तुम्हारी करारी चोट होवे और उस संधि स्थान पर होवे कि जहां चोट पड़ते ही कर्म और आत्मा अलग हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उल्टे आकर के उसमें और चोट खा जाओ। ऐसा आचार्य महाराज आगे 181 नंबर के कलश में इस बात को कहते हैं। प्रश्न नंबर 376 पर 181 नंबर का कलश प्रारंभ होता है। इसको ध्यान से पढ़ना। छंद थोड़ा हो सकता आप लोगों को कठिन लगे, अप्रसिद्ध छंद है, यानी सृगधरा छंद है। इस सृगधरा छंद में 7 अक्षरों पर विराम दिया जाता है। तो आप 7 अक्षर पढ़ें, फिर विराम दें, फिर 7 अक्षर पढ़ें, फिर विराम दें। तो इस तरह से इस श्लोक को ऐसा पढ़ते हैं। प्रज्ञा क्षेत्री शितीयम कथमपि निपुणै पातिता सावधानै सूक्ष्मेन्तः संधिवन्धे निपतितिरभिसा
दात्मिकर्मो भयश्च आत्मानं अन्नमन्तः स्थिरविशदलसत् धाम्नि चैतन्यपूरे वन्दं च ज्ञानभावे नियमियमविता नियमियमविता ऐसा पढ़ना। कुर्वती भिन्न भिन्नौ सूक्ष्मीता शक्ति बंदे आत्मानं अन्नमन्तः स्थिरविशलसत् धाम्नि चैतन्यपूरे बन्धं च ज्ञानभावे नियमियमविता कुर्वती भिन्न भिन्नौ। यहाँ पर ये जो छंद होता है इसमें सब जगह एक जैसी स्थिति में पढ़ना पड़ता है। स्रग धरा होता है, स्रग माने होती है माला। जैसे माला में एक एक मोती को धारण किया जाता है, ऐसे सात सात अक्षरों को मोती की भांति उनको धारण किया जाता है और उतनी मात्रा में उनको पढ़ा जाता है। इसलिए इस छंद का नाम स्रग धरा होता है। आचार्य महाराज कहते हैं, देखो प्रज्ञा क्षेत्री शिता इयम, इसका भी संधि विच्छेद करना, शिता इयम। कहते हैं ये प्रज्ञा छेनी कैसी हो? शिता पेनी हो। यदि मोथली होगी तो मोथली कुल्हाड़ी से तुम कितने दिन तक वृक्ष को काटते रहो, वृक्ष कटता नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी यदि तुम्हारी प्रज्ञा मोथली है, यानी तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म वस्तु को नहीं पकड़ पाती है, अभी आपका ज्ञान इतना नहीं हुआ कि आप अंतरंग की उस बात को पकड़ सको। इसलिए प्रज्ञा को ऐसी छेनी को ऐसी पेनी करना कि जो अंदर तक पहुंच जाए। बुद्धि तो सबके पास है, ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन वो ज्ञान बाहर की चौखट को देखने वाला होता है, अंदर में क्या है वो दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे कैमरा होता है और एक्सरे होता है। कैमरा सिर्फ बाहर की फोटो खींचता है और एक्सरे जो होते हैं वो अंदर की आपके भीतर क्या स्थिति है, एक एक बारीक से बारीक नस को भी वो पकड़ लेता। तो प्रज्ञा छेनी ऐसी पेनी होवे एक्सरे की भांति
कि अंदर की बारीक से बारीक 72,000 जो नशे हैं, उन नशों के भीतर बाल की तरह जिनका संसार हो रहा है, उसको पकड़ने की कला होवे, वो प्रज्ञा छेनी कहलाती है। तो यहाँ पर दोनों में पहले अंतर डालना। तो आचार्य महाराज कह रहे कि इयम प्रज्ञा क्षेत्रीशिता, इस बुद्धि रूपी छेनी को तुम अच्छी पैनी करो, ताकि अंदर तक उसका प्रवेश हो जाए। ये कैसे होगी? तो तत्वों के अभ्यास से तो प्रज्ञा बनेगी, लेकिन चारित्र के अभ्यास से प्रज्ञा पैनी होगी। दोनों में अंतर डालना। आप तत्वों का अभ्यास करेंगे, शास्त्रों का ज्ञान करेंगे, तो शास्त्रों की ज्ञान करने से आप बुद्धिमान हो सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो कि वो लोहार गड़िया या लोहार कुल्हाड़ी बनाता है, तो कुल्हाड़ी तो वो घन पटक पटक करके कुल्हाड़ी का आकार दे देता है, लेकिन घन पटकने से कुल्हाड़ी की धार नहीं बनती है। वो धार बनाने के लिए अलग से पत्थर पर पैनी करता है, पत्थर पर बार बार घिसता है। उस कुल्हाड़ी की धार के लिए पहले तो हथौड़ा पटकता है, लेकिन हथौड़ा पटकने से इतनी पैनी धार नहीं बनती कि जिससे लकड़ी कट सके। वो अलग से वहां पत्थर पे घिसाई करेगा और फिर उसके बाद में उसकी धार बनेगी। इसी तरह तुमने यहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञानी बन गए, इसलिए लिखा छड़ालाकार ने कि सम्यक ज्ञानी होए, कुल्हाड़ी बन गई। बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। अब दृढ़ चारित्र लेना, तो दृढ़ चारित्र से ही वो प्रज्ञा छेनी पैनी होगी। बिना चारित्र के पैनी नहीं होती है, और वो जब पैनी छेनी होती है, बेई शुक्ल ध्यान प्राप्त करके मोहिनी का छपड़ा का प्रारंभ करते हैं, वो प्रज्ञा छेनी है। आप संयम में जिंदगी भर रटते रहो, आत्मा अलग है, कर्म अलग है, आत्मा अलग है, कर्म अलग है। ये रटने मात्र से छेनी प्रज्ञा नहीं होती। अब उसके आगे देखो लिखा है कि वो प्रज्ञा छेनी पैनी को अब कौन प्रयोग करता है? तो प्रयोग करने वाला निपुणई, ये शब्द दिया देखो। निपुण माने जो इस कार्य में अत्यंत चतुर है, पटु है, वो निपुण व्यक्ति सावधान ही। देखो आचार्य महाराज कह रहे सावधान, विकल्प नहीं करना, हिलना डुलना नहीं, सावधान होना। अब इतनी सावधानी की जरूरत है, इतनी सावधानी की जरूरत है। कितनी?
जैसे आप नाई के यहां जाते हैं बाल कटवाने के लिए, अब वो जैसे ही छुरा उठाता है या कैंची उठाता है, सावधान कर देता है, हिलना नहीं, गर्दन को पकड़ेगा, कुर्सी से टिका देगा। वो भले ही कितना हिलाता रहे, लेकिन तुम हिले, तुम चूके तो या तो गाल कटेगा या गला कटेगा, या तो दाढ़ी कटेगी या कान कटेगा या नाक कटेगी। यानी तुम हिले तो कटे नाक कान। जैसे बाल कटवाने के लिए बिल्कुल सीधे हिले डुले बिना अति शांत, दाढ़ी बनवाते बनवाते बातें करते कि नहीं करते, कि मौन ले लेते? बताओ क्या करते? नहीं है बता, बोल के देखना बेटा, एक आध दिन दशा बिगड़ जाएगी। भूल से बोलने दइयो, बिल्कुल चुप्पी साध के रहना। जब तक वो नाई का छुरा तुम्हारे गाल से हट करके उसकी टेबल पे ना बैठ जाए, तब तक बिल्कुल शांत। आप विचार करो कि बालों को कटाने के लिए जब इतना शांत बैठना पड़ता है, तो कर्मों को काटने के लिए आपको कितना शांत बैठना पड़ेगा बताओ। यदि हिलते डुलते रहे, शैतानी करते रहे, राग द्वेष के पचड़े में पड़े रहे, उठा पटक करते रहे, तो कर्म कटने वाले नहीं है। एक छोटे से बाल को कटाने के लिए इतना सावधान होना पड़ता है, तो ये बाल बराबर नहीं। कर्म भूभ्रताम कहा है। एक कर्मों के पर्वतों को हटाने के लिए कितने सावधान होना पड़ेगा। बस एक स्थिर यूं चिंत निज में थिर भय, जब इस प्रकार अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, उस स्थिरता में जो आनंद होता है, आत्मा का आनंद बढ़ता है और कर्मों पे मार पड़ती है। जैसे आत्मा का आनंद बढ़ता है, वैसे वैसे कर्मों को कष्ट होता और वे कर्म वहां से भागना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने देखो ये शब्द प्रयोग किया, निपुणई सावधानई कथमपि पातिता। निपुण और सावधान दो एक विशेष विशेषण है। तुम पहले निपुण बनो, 100 में से 100 नंबर लेके आओ, और सावधानी रखना। आप 100 नंबर ले आए तो बांसों ने उछलियो नहीं, ऊपर जंप लिया और नीचे कांच होवे तो कष्ट में पड़ जाओगे। इसलिए सावधान पूर्वक सूक्ष्म अंता संधि बंधे। अब देखो आचार्य महाराज फार्मूला बता रहे हैं, एक एक शब्द बड़ा मार्के का है,
ध्यान देने का है। अब जब तुम सावधान हो गए, प्रज्ञा छेनी ले ली, छेनी पेनी कर ली, अब बता रहा तीसरा फार्मूला, अंतः संधि बंधे, वो दोनों का बंध का जो संधि स्थान है, कर्म और आत्मा जहां बंधती है, ये संधि बंध सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? इतना सूक्ष्म है कि वो घुल मिल गया, एक मेक हो गया, दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, दूध में बूरा मिल गया है, घुल गया है। अब इस मिले हुए दूध में बूरे को अलग करना है, इसलिए कह रहा है ये अति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो गए, बूरा भी सूक्ष्म हो गया और दूध के प्रदेश भी सूक्ष्म हो गए, ये दोनों मिल गए। इनके संधि बंध के ऊपर अतीव सूक्ष्म है। अब उनके लिए कथमापी जिस किसी तरह रभसात बड़े वेग के साथ, लेकिन क्या करना? सावधानी रखना। उस संधि पर ही चोट लगे, कर्म और आत्मा के बीच में ही चोट मारना है, अन्यत्र चोट ना लग जाए। कथमपि जिस किसी तरह सावधान हो करके, और रभसात माने पूरी शक्ति के साथ, जो पातिता उसके ऊपर वो छेनी पटकता है, बस छेनी पटकते ही वहां पर आत्म कर्म उभयस्य, आत्मा और कर्म ये दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। देखो छेना बनाते हैं ना, तो छेना बनाते समय ठंडे दूध में नींबू डाल देते हो कि गरम में डालते हो? गरम में डालते ना। अब वो दूध चूल्हे पर रख दिया, गरम हो गया, और अभी सिर्फ इतने गरम में नहीं डालते हैं कि जितने गरम से तुम प्रासक मान लेते हो। जैसे ही वो दूध खौलने लगता है, उस खौलते दूध में जैसे ही नींबू का रस डालते हैं, तो नींबू का रस डालते ही दूध और पानी भिन्न भिन्न हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, संधि बंधे, उस संधि बंध माने जैसे ही दूध उबले तभी नींबू डालना। यदि तुमने कच्चे दूध में नींबू डाल दिया तो छेना का मजा नहीं ले पाओगे, फिर वो फटेगा, छेना नहीं बनेगा। वो छेना उसी का नाम है कि जिसने संधि बंध को पहचान करके दोनों को भिन्न भिन्न किया है, वो नींबू का रस एक छेनी की तरह है। इसी तरह जब आत्मा चारित्र रूढ़ हो जाए और सामायिक चारित्र में अच्छी तरह से पारंगत हो जाए, जब तक वो छठे सातवें गुण स्थान में असंख्याते बार उतरता चढ़ता रहे, तब नींबू नहीं डालना, तब प्रज्ञा छेनी नहीं डालना। उस समय नहीं हो पाएंगे। किस समय हो जाएंगे? जब सातवें गुण स्थान के
उस भाग में पहुंच जाए जिस भाग में उबाल आता है। इसलिए सातवें गुण स्थान के दो भाग होते हैं, एक सातिशय होता है और एक निरतिशय होता है। यदि निरतिशय में तुमने काम किया तो छठे में लौट के आ जाओगे, और सातिशय में यदि ये प्रज्ञा छेनी चलाई तो आप आठवें गुण स्थान में पहुंच जाओगे। ये इनमें अंतर है। ये दोनों वहां होने पर आत्मानम मंगनम अंतर स्थिर विशद लसत धामिनी चैतन्य पूरे। जब ये दोनों अलग हो गए, कौन? वो दूध और पानी। जैसे ही वहां नींबू के रस का निमित्त मिला और वो निमित्त मिलते ही दूध पानी अलग हो जाता, इसी तरह दूध पानी की तरह आत्मा और कर्मों को अलग करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। बार बार अभ्यास करने से ही ये काम होता है। यदि अभ्यास ना होवे तो अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। अभ्यास के बिना विद्या विष है, जहर है। पड़ी हुई विद्या भूल जाते हैं, वक्त पर काम नहीं आती है। इसलिए उस विद्या का बार बार अभ्यास करो। वो विद्या तुम्हारी जिह्वा पर हमेशा बनी रहे। इसलिए भगवान ने ये उपाय बताया कि भैया आमनाय नाम का स्वाध्याय भी करो। आमनाय क्या है? पूर्व पठित विषय को चिंतन में लाओ। पूर्व पठित विषय को घोष के साथ उच्चारण करते हुए शांति से उसका पाठ करो। तो इससे आमनाय स्वाध्याय से अभ्यास बना रहता है। अभ्यास बहुत बड़ी वस्तु है। हर वस्तु का अभ्यास करना पड़ता है। आज आप जिस इंग्लिश को या हिंदी को धरपट लिख रहे हो, पहले उस केजी बन के बच्चे को हाथ पकड़ पकड़ करके सिखाना पड़ता है कि बेटा एक कैसी लंबी लाइन खींचो, फिर खड़ी लाइन खींचो, फिर बाजू में लाइन खींचो। और जो पहली वाली लाइन है उस लाइन में एक चूल्हा बना दो, तो ऐसा बनाने से गागड़ इसका बन जाएगा। ये उस बच्चे को प्रारंभ में सिखाना पड़ता है। ऐसा ऐसा करो, बार बार वो कहता है, करता है। और फिर उसके बाद जब वो बनाने लगता है और बनाते समय उसके माइंड में आया कि ये पहली लाइन में क्यों चूल्हा बनाओ, दूसरी में बना दो, बाजू वाली में बना दो, ऊपर वाले में बना दो। नहीं बेटा, अभी तो तुम इतने सीख लो कि यहाँ पहली लाइन में तुम ऐसा करना सीखो, फिर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। और फिर कुछ दिनों के बाद जब अभ्यस्त हो जाता है तो वस्तु स्वरूप समझ में आ जाती है। इसी तरह मोक्ष मार्ग में आप पूरे नहीं बढ़ सकते। कली काल में यदि मंजिल नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम 4 कदम चलना तो सीखो कि कैसे चला जाता है। आप बार बार कहते हैं मोक्ष तो पंचम काल में होता नहीं, मोक्ष पंचम काल में होता नहीं। बिल्कुल ठीक है, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता तो ये भगवान की गलती है कि तुम्हारे पास वज्र विषम नाराज संगनन की कमी है। बताओ किसकी कमी है? ये तो अपन अभागे हैं कि जिसके कारण अपन को वज्र वृषभ नाराज संगनन पुण्य प्रकृति का संयोग नहीं मिला। ऐसा अपना भाग है कि अपन यहाँ कर्म भूमि के भरत क्षेत्र में पंचम काल में उत्पन्न हुए
काश विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हुए होते तो विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि के व्यक्ति होने के बाद भी पुष्कल व्यवस्थाएं होती, कोई चीज की कमी नहीं होती। केवली श्रुत केवली रिद्धिधारी महामुनि महाराजों का समागम होता है अपने पास, और वहाँ उत्पन्न होते तो ब्रज वृषभ नाराज संगनन सुलभ था। यहाँ तो पंचम काल में 3 संगनन से ही गुजारा करना पड़ेगा। अंत के प्रारंभ के 3 संगनन होने ही नहीं यहाँ पर। जब होगा नहीं तो फिर ये अपने स्वयं के उपादान की कमी है कि कोई और वस्तु की कमी है। लेकिन इतना प्रयास तो करो कि हमें जो मिला हम उसी पे बैठकर, टूटे छकड़े पर भी बैठ करके कम से कम आप 4 कदम चल लेते हैं। ये भी तो इतना रास्ता तो कम हो गया ना आपका, इतना तो पुरुषार्थ हो गया, चलने का तो अभ्यास हो गया। इसलिए आप थोड़ा चलने का पुरुषार्थ करो। माना कि अंधकार घना है किंतु दीपक जलाना कहाँ मना है। घनघोर अंधकार है, जलाते रहो, नहीं दिख रहा, लेकिन उस घनघोर अंधेरे में भी तो आप एक चिराग जला करके अपना काम कर सकते हो। माना कि यहाँ पर विषय भोगों की भीड़ बहुत है, माना कि यहाँ संकलेश का प्रचार प्रसार बहुत है, माना कि पग पग पर हमारे यहाँ कसायों की उत्पत्ति के साधन बहुत हैं, पर अपना प्रज्ञा छेनी रूपी अपना ज्ञान का चिराग जलाना कहाँ मना है। उसको तो आप अपने ज्ञान से काम कर सकते हो। और ध्यान रखना कि मोरी तो मोसे बने। आप लोग रोज पढ़ते ना वहां पर, मोरी तो तोषे बनी ताते करत पुकार। भैया मेरी तो अभी तुमसे बन रही है, क्योंकि आपसे सम्यक दर्शन लेना है। इसलिए हम आपके यहाँ बार बार आकर के पहरा देते, दस्तक देते, इसलिए कहते मोरी तो से बनी। लेकिन जब मोक्ष होगा तो फिर मोरी तो मुंह से बने हैं, तुमसे नहीं बने हैं, क्योंकि आप तो यहीं रह जाएंगे और कदम तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। आत्म स्वरूप में स्थिर तो हमें होना पड़ेगा। इसलिए दोनों भंग याद रखो कि जब हम 4 कदम चलने के लिए कदम बढ़ा रहे तब कह रहे मोरी तो तोशे बनी, लेकिन जब ये करते करते ऊपर पहुंच जाएंगे तब कहेंगे मोरी तो मोसे बनी। संदेशों खेती नहीं होती है, तुम स्वयं खेत पे जाकर के अपना काम करो तो खेती होती है। अथवा तुम अपने पड़ोसी से कहते तुम अपने खेत पे जा रहे हो, हम आओ खेत भी देख आइयो। अब देख तो आएगा, अब वो आके कह दे तुम्हारे खेत को तो गैया चर गई, अरे राम अब क्या होगा, खेती नहीं मिलेगी। अरे बाबले अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब फसल लगाई थी तो बाड़ी भी तो लगाना थी ना, अब बाड़ी लगाई नहीं और बाद में माथा पर हाथ रख करके आंसू बहाए, अब पछताए होत क्या, अब क्या होगा। इसलिए मंजिल नहीं कोई बात नहीं, लेकिन चलना सीखो, मंजिल का अभ्यास करो, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। हम अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे होगा, सहनशील कैसे होगे। ये कई कार्य ऐसे होते हैं कि जिनको लोग बिना अभ्यास के कर लेते हैं, बिना अनुभव के कर लेते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में अभ्यास की जरूरत है। अब गृहस्थी बसाने जा रहे हो
तो अब शादी करने के पहले गृहस्थों से अनुभव लो जिनकी शादी हो गई, भैया हम इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं, बताओ शादी कराने के बाद में हमें अनंत सुख मिल है कि अनंत दुख मिल है। वो सामने वाला जिसने साल 2 साल शादी का अनुभव कर लिया है वो सच्ची सच्ची बात तुम्हें बता दे। अब तुम्हारे भेजा में घुसे या ना घुसे ये तुम्हारी बुद्धि की बात है। अनुभव सही बताओगे कि नहीं बताओगे? बता देना भाई साहब, क्योंकि वो अभी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया है। इसलिए समझदारी यही है कि आप थोड़े थोड़े से कदम बढ़ाएं। बहादुरी की ज़रूरत तो कभी कभी पड़ती है, लेकिन जीवन में समझदारी की ज़रूरत तो पग पग पर पड़ती है। बहादुरी हमेशा काम में नहीं आती है, लेकिन समझदारी की ज़रूरत हमेशा हुआ करती है। इसलिए यहाँ कहा कि वो वंधाओं चा ज्ञान भावे। हाँ, अंतः स्थिर, जब वो आत्मा को प्राप्त हो जाता और अपने आत्मा में मग्न होता है तो भीतर स्थिर विशद लसत चैतन्य पूरे धामनी। आप देखो वो चैतन्य के पूर से भरे हुए धामनी माने उस मकान में प्रवेश कर जाता है जहाँ स्थिरता है, स्थायी पद मिल गया, और विशद है जहाँ कोई तू मैं का झगड़ा नहीं, कोई विषमवाद नहीं। तुम अपना तुम सुख भोगो, हम अपना हम सुख भोगे। अनंत सिद्ध परमात्मा है, लेकिन वे सब एक स्थान पे, एक माँ ही अनेक राज है। एक सिद्ध के शरीर में, आत्मा में अनेक सिद्ध विराज रहे, लेकिन सब अपना अपना सुख भोग रहे, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई बाधा नहीं। ऐसे उस सुख को भोगता है। लेकिन जब ये भिन्न भिन्न दोनों हो जाते हैं सब ओर से, जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता, ज्ञान का अभाव हो जाता, तो बंद की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। इस तरह आचार्य महाराज ने ये फार्मूला बताया। इतना ही।